बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट प्रोग्रामिंग फंडामेंटल के आज के लेक्चर में हम स्विच स्टेटमेंट जो है उसको स्टडी करेंगे। तो इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने कंटिन्यू और ब्रेक स्टेटमेंट पढ़ी थी। तो उसमें हमने ये देखा है कि कंटिन्यू और ब्रेक स्टेटमेंट को हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं। तो उसकी हमने दो एग्जांपल भी देखी थी और उसके कोड को रन करके उसको अंडरस्टैंड किया था कि हमारे पास उसकी वर्किंग जो है वो कैसे हो सकती है। तो आज के लेक्चर में हम स्विच स्टेटमेंट जो है उसको डिस्कस करेंगे कि स्विच स्टेटमेंट जो है वो हम प्रोग्रामिंग में किस तरह यूज़ कर सकते हैं। तो स्विच स्टेटमेंट के अंदर ब्रेक और कंटिन्यू दोनों यूज़ होते हैं। तो जो हमारे पास पहले ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट थी वो हमने लूप के अंदर यूज़ की थी। तो लूप के अंदर भी इसका यूजेज है और इसके अलावा अब स्विच स्टेटमेंट के अंदर भी इसका यूजेज है। तो स्विच स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पास। उससे प्रोग्रामिंग करेंगे तो काफ़ी सिंपल हो जाएगी। तो आज के लेक्चर में हम उसके चंद एक प्रॉब्लम है उनको भी डिस्कस करेंगे और साथ उसका पहले सिंटैक्स और फ्लो चार्ट भी देख लेते हैं। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं स्विच स्टेटमेंट। तो सी के अंदर स्विच स्टेटमेंट, स्विच इसका कीवर्ड है जो यूज़ होता है। तो उसके थ्रू हम इसको लिखते हैं। तो ये इसका सिंटैक्स है। सिंटैक्स को अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि ये देखिए हमारे पास स्विच आएगा। स्विच के बाद यहाँ हमने एक्सप्रेशन लिखना होता है और ये एक्सप्रेशन जो है ये हमारे पास असल में वैल्यू की फॉर्म में है। ये एक्सप्रेशन लिखेंगे और ये वैल्यू 1 2 3 न्यूमेरिकल वैल्यू को जनरेट करेगा। तो अगर हमारे पास करैक्टर भी इंटर हो जाते हैं तो हम उसको भी न्यूमेरिकली ही डील करेंगे। तो उसके बाद यहाँ पर कांस्टेंट 1 कांस्टेंट 2 और उसके बाद फिर डिफ़ॉल्ट। अब ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये अगर इस कांस्टेंट 1 के साथ ये लिंक हो जाता है तो केस 1 इसको हम कहेंगे। तो इसमें जो स्टेटमेंट या ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट लिखेंगे होंगी वो रन होंगी और ये ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक का मतलब है कि इस स्विच से बाहर आ जाना। अगर ये ट्रू नहीं होता तो इससे नेक्स्ट वाले को चेक करेगा। अगर ये ट्रू होगा तो फिर ये वाली ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट रन होगी, देन ब्रेक हो जाएगा एंड सो ऑन। जितने भी आप यहाँ पर केस लगाना चाह रहे हैं स्विच के अंदर 10 12 4 5 जितने भी आपके डिपेंड ऑन यूर प्रॉब्लम। तो उतने आप केस यहाँ पर लगाते जाएंगे और उसके बाद उसके ब्लॉक्स जो वो रन होते जाएंगे एंड ब्रेक होता जाएगा जो उसमें ट्रू होंगे। उसके बाद फिर डिफ़ॉल्ट है। डिफ़ॉल्ट का मतलब है कि अगर ऊपर वाले किसी केस में कोई चीज़ रन नहीं होती तो डिफ़ॉल्ट में आपने कुछ ना कुछ अगर बताना हो तो बता सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है, अगर आप ना भी लिखें तो जस्ट केस के साथ भी काम चल जाएगा। तो ये इसका सिंटैक्स है, इसको ज़रा आप थोड़ा सा मेमोराइज करें। तो अब इसको देखते हैं कि ये वर्क किस तरह करेगा। द एक्सप्रेशन इज इवेल्युएटेड वंस एंड कंपेयर विद द वैल्यूज ऑफ ईच केस लेबल। जैसे मैंने अभी बताया कि जो एक्सप्रेशन में वैल्यू होंगी वो पहले एवेल्युएट होंगी, उसके बाद फिर कंपेयर होगा वैल्यूज ऑफ ईच केस लेबल। केस के अंदर जो वैल्यू उनके साथ ये कंपेयर होंगी कांस्टेंट 2 के साथ, कांस्टेंट 1 के साथ। अगर लाइक कांस्टेंट 1 ट्रू नहीं होता तो नेक्स्ट लेबल जो हमारे पास आ रहा है वो कांस्टेंट 2 का आ रहा है उस पर चला जाएगा, उसके साथ कंपेयर होगा। जैसे ही वो जो ट्रू हो जाएगा फिर उसकी बॉडी रन होगी और उससे बाहर आ जाएगा, स्विच से ही बाहर आ जाएगा। अगर नहीं होगा तो फिर वो सारी 1 बाय 1 चेक करता जाएगा और एट द एंड डिफ़ॉल्ट अगर हमने इसमें इंक्लूड किया हुआ है तो ये ऑप्शनल है। डिफ़ॉल्ट जो है ये क्लास हमारे पास इम्पॉर्टेंट नहीं है, मतलब इम्पॉर्टेंट सेंस में अगर हमने जस्ट यूज़र को बताना हो कि योर चॉइस इज़ नॉट वैलिड या जिसका अगर हमारे पास कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती तो कोई हमने एक मैसेज जनरेट करना है तो उसके लिए हम ये डिफ़ॉल्ट यूज़ कर सकते हैं। तो ये ऑप्शनल है इन स्विच स्टेटमेंट। अब इसका ये फ्लो चार्ट है। सबसे पहले तो हमारे पास स्विच स्टेटमेंट ऊपर से कोई ना कोई कोड रन होते हुए आ रहा होगा तो यहाँ एक सिंगल एक्सप्रेशन कैलकुलेट हुआ आएगा या कैलकुलेट होगा। उसके बाद फिर आगे केसेस आ जाएंगे। तो पहला हमारे पास केस कांस्टेंट 1 का है, उसमें ये एक्सप्रेशन जो है ये कंपेयर होगा इस कांस्टेंट के साथ इक्वल टू कांस्टेंट 1। अगर तो ये यस हो जाता है तो कोड ब्लॉक 1 जो है वो रन हो जाएगा। इसको मैं थोड़ा सा जूम इन कर दूं ताकि आपको नज़र आ जाए, पूरा ही नज़र आ जाए। बल्कि ये देखें, थोड़ा सा इसको और कर लेते हैं। तो ये मेरा ख्याल आई गेस नज़र आ रहा है थोड़ा, ये आपके पास है। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर सिंगल एक्सप्रेशन जो है ये कैलकुलेट होगा या कैलकुलेट होके आ चुका होगा और ये इक्वल टू कांस्टेंट 1 है। अगर ये यस हो जाता है तो कॉल ब्लॉक 1 एंड टर्मिनेट। टर्मिनेट मीन
स्विच से बाहर आ जाएगा। अगर के नहीं होता तो फिर ये नेक्स्ट को कंपेयर करेगा। अगर ये ट्रू हो जाता है तो फिर ये कोड ब्लॉक 2 रन होगा और टर्मिनेट मतलब एग्जिट टू स्विच। और इसी तरह फिर इक्वल टू कांस्टेंट 3 अगर ये ट्रू हो जाता है तो फिर ये, अगर नहीं ट्रू होता है तो फिर ये डिफॉल्ट एट द एंड। ये डॉटेड का मतलब है कि जितने भी आपने केस इसमें यूज़ करने हैं, केस 1 2 3 4 अप टिल एन केसेस, तो उसके बाद फिर जैसे ही लास्ट वाला भी नो होगा तो ये डिफ़ॉल्ट कोड रन होगा और ये एग्जिट हो जाएगा। ये आप ब्लॉक अगर ना भी यूज़ करें, ये एरो या डायरेक्ट इसके साथ कनेक्ट भी हो सकता है। अगर आप डायरेक्ट नहीं यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली डायरेक्ट ही होगा। अगर कोई भी ट्रू नहीं होगा तो स्विच से बाहर आ जाएगा और आपके पास रिज़ल्ट जो है वो जनरेट करके दे देगा। तो अभी हम इसको मज़ीद डिस्कस कर लेते हैं। तो अब इसका एक सिंपल सा एक एप्लीकेशन है, इसी को यूज़ करते हुए एक सिंपल कैलकुलेटर डिज़ाइन करना है। प्रोग्राम टू क्रिएट अ सिंपल कैलकुलेटर, और उसमें ये कि ऑप्शन हमने यूज़र से लेनी है। सबसे पहले देखें यहाँ पर इंक्लूड स्टैंडर्ड IO.h और उसके बाद फिर मेन है। फिर जस्ट अरिथमेटिक ऑपरेशन ही हम चेक कर रहे हैं। तो इसमें जो ऑपरेटर हैं उसको करैक्टर वेरिएबल के साथ हमने डिक्लेयर कर दिया। CHAR हम करैक्टर वेरिएबल के लिए लिखते हैं कि यूज़र ने अगर एडिशन करवानी है तो वो ऑपरेटर प्लस वाला जो साइन है वो यहाँ पर इंटर करेगा। अगर उसने माइनस इंटर करवानी है तो ये नेगेटिव वाला साइन जो है इस पे लैपटॉप के कीबोर्ड के ऊपर है उसको इंटर करेगा। मल्टीप्लिकेशन करानी है तो स्टैरिक इंटर करेगा। डिवीजन करानी है तो स्लैश, हमारे पास जो एक तो बैक स्लैश होती है ना, एक सिंपल स्लैश जो है उसको इंटर करेगा। तो ये ऑपरेटर के लिए हमने ऑपरेटर के नाम से एक वेरिएबल ले लिया है और डबल के अंदर हम n1 और n2 दो नंबर यूज़र से पिक कर लेंगे। तो डबल नंबर n1 n2 डिक्लेयर कर दिए, करैक्टर में ऑपरेटर डिक्लेयर कर दिया। अब यहाँ पर हम यूज़र से ऑपरेटर जो है वो इंटर कराएंगे या इंटर एंड ऑपरेटर। अब ऑपरेटर में यूज़र को साथ बता दिया कि ये वाले ऑपरेटर इंटर करे। अगर वो इसके अलावा कोई ऑपरेटर इंटर करेगा तो उस पर हमारा जो कैलकुलेटर है वर्क नहीं करेगा। उसके बाद स्कैन एफ में हम यूज़र से ऑपरेटर भी ले लेंगे, ये यूज़र को थोड़ा गाइड करेंगे, उसके बाद ऑपरेटर ले लेंगे। फिर इंटर टू ऑपरेंड्स जिनके ऊपर ये ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है वो दो नंबर n1 और n2 यूज़र से इंटर करवा लेंगे। उसके बाद फिर हमारी जो स्विच स्टेटमेंट है वो स्टार्ट होगी। अब स्विच के अंदर देखें आपने यहाँ लिखा हुआ है ऑपरेटर। ये ऑपरेटर कहाँ से आ रहा है? यहाँ से यूज़र से हमने ऑपरेटर लिया हुआ है। यूज़र ने यहाँ पर प्लस इंटर किया होगा तो ये प्लस इस ऑपरेटर वेरिएबल के अंदर स्टोर हो चुका है और यहाँ पर फिर आ चुका है ये। अब ये कंपेयर होगा पहले केस के साथ। अब यहाँ पर आपने इसको सिंगल कोटेशन के अंदर वो जो करैक्टर है वो लिख देना है, ठीक है ना। तो इसके बाद सिंगल कोटेशन में लिख देंगे और फिर यहाँ पर अगर ये ट्रू होता है तो प्रिंट एफ, इसमें आप जो यूज़र ने नंबर पहला एंटर किया था, दूसरा एंटर किया, इज इक्वल टू तीसरा जो इनका सम था, तो यहाँ पर n1 n2 वो इसकी जगह प्लेस हो जाएंगे। यहाँ प्लस साइन आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली दरमियान में, और इक्वल टू यहाँ पर दोनों का सम जो है वो रिजल्ट में आ जाएगा और ये ब्रेक हो जाएगा। अगर यूज़र ने नेगेटिव इंटर किया होगा तो ये वाला ट्रू होगा, तो यहाँ नेगेटिव वाला ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा। अगर उसने मल्टीप्लिकेशन की होगी तो मल्टीप्लिकेशन वाला, अगर उसने डिवीजन किया होगा। अब नेक्स्ट में अगर उसने इनमें से ऑपरेटर कोई गलत इंटर कर दिया है, नंबर पे हमने चेक नहीं लगाया हुआ, हमने जस्ट ऑपरेटर पे चेक लगाया हुआ है। अगर ऑपरेटर जो है वो मैच नहीं करते किसी के साथ भी तो फिर डिफ़ॉल्ट में हम ये कह सकते हैं एरर ऑपरेटर इज़ नॉट करेक्ट। तो ये मैसेज एक जनरेट कर दिया यूज़र के लिए कि यूज़र को पता चल जाए कि उसने यहाँ पर गलत नंबर जो है वो इंटर कर दिया है। तो अब हम इस कोड को कंपाइलर में ले जाते हैं और वहाँ जाके इसको रन करते हैं और इसके साथ अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं कि ये किस तरह वर्क कर रहा है। तो ये मैं अगर कोड यहाँ पर कॉपी ना करूँ, हम लिख भी सकते हैं, लेकिन लिखने में ये है कि थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, तो इसलिए मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ। तो कुछ मैं कोड कर भी लेता होता हूँ, लेकिन ये है कि अभी मैं कॉपी सिर्फ इसी वजह से कर रहा हूँ ताकि हम थोड़े टाइम में ज़्यादा एग्जाम्पल जो है वो कर सकें। तो आप इसको खुद से करके देखें, इसको देख लें एक दफ़ा, उसके बाद खुद से बनाते जाएं। तो ये इतना टफ नहीं है, जस्ट आपने अगर आप प्रैक्टिस में आ जाएंगे तो इंशाल्लाह ये आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। तो अब मैं इसको कोड मैंने इसका ले आया हूँ उधर से कॉपी करके। अब यहाँ पर हम इसको कंपाइल करके देखते हैं कि इसमें एरर्स हैं, तो एरर को डिबग करते हैं और रन करके अंडरस्टैंड करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको कंपाइल कर लेता हूँ। तो ये देखें, ये मैंने कंपाइल किया तो इसका जो एरर और वार्निंग है वो दोनों 0 0 आए हैं। तो अब मैं इसको रन करके देखता हूँ, रन करके इसका रिजल्ट निकाल के चेक करते हैं। तो अब ये देखें, यहाँ पर पहला मैसेज हमारे पास वही वाला आया कि इंटर एन ऑपरेटर प्लस माइनस स्टैरिक और डिवीजन, कि आपने जो आगे नंबर देने हैं उनके साथ ऑपरेशन क्या परफॉर्म करवाना है।
तो मैं यहाँ पर ऑपरेशन जो परफॉर्म करवाना है वो ये लिख देता हूँ, लाइक बैक स्लैश, मैंने डिवीजन करवानी है, इंटर टू ऑपरेंड, दो नंबर जो हैं वो इंटर करें आप, ठीक है। तो मैं पहला नंबर इंटर कर देता हूँ 12, दूसरा नंबर मैं कर देता हूँ 6। तो ये देखें उसने 12 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 2, ये इसका रिजल्ट दे दिया। तो मैंने ऑपरेटर यहाँ पर लिखा था, पहली इनपुट ऑपरेटर दी, ये ऑपरेटर है पहली इनपुट, उसके बाद फिर मैंने दो ऑपरेंड दिए ये, और उसके बाद आप देखें यहाँ पर केस स्टेटमेंट हमारे अंदर रन हुई कोड में, उसने कंपेयर किया कि यूज़र ने जो ऑपरेटर एंटर किया है वो इन चारों में से है, तो वो डेफिनेटली था। तो उसने कंपेयर करके इन दोनों के ऊपर ऑपरेशन जो डिवीजन वाला था वो परफॉर्म किया और ये रिजल्ट उसका डिक्लेयर कर दिया। अगर मैं इसका ऑपरेंड जो वो गलत दे देता हूँ तो फिर रिजल्ट क्या आएगा, इसको चेक कर लेते हैं। लाइक मैं यहाँ पर इसका जो ऑपरेटर है वो मैं यहाँ पर गलत दे देता हूँ, कोई गलत इस सेंस में कि जो इसमें एग्जिस्ट ना करता हो। लाइक मैं यहाँ पर इसमें दे देता हूँ परसेंटेज साइन वाला, जो कि रिमाइंडर फाइंड करने के लिए हम यूज़ करते हैं, तो वो मैं दे देता हूँ। अब उसके बाद मुझसे दो नंबर लेगा, 12 में दे देता हूँ, अगेन 2 देता हूँ, तो ये देखें एरर आ गया। एरर में ऑपरेटर इज़ नॉट करेक्ट, अब उसमें लिस्ट में एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा था, डेफिनेटली करेक्ट नहीं था वो। तो ये इसकी स्विच स्टेटमेंट की कोडिंग है। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये बहुत ज़्यादा टफ है, आप इसको अंडरस्टैंडिंग इजीली कर सकते हैं इसकी अंडरस्टैंडिंग। तो इसमें क्या हो रहा है कि देखें पहले यूज़र ने ऑपरेंड एंटर किए या स्कैन एफ के थ्रू हमने ऑपरेटर यूज़र से लिए, उसके बाद यूज़र ने दो नंबर एंटर किए या हमने प्रिंट एफ और स्कैन एफ के थ्रू यूज़र से दो नंबर ले लिए। यहाँ जो उसने ऑपरेटर एंटर किया था वो ऑपरेटर हमने इस स्विच स्टेटमेंट के अंदर प्लग कर दिया। तो अब यहाँ पर आगे फिर केस 1 केस 2 ये केस इसके चल रहे हैं ना, तो हर एक केस के अंदर ये प्लस के साथ पहले कंपेयर करेगा, अगर प्लस है तो प्लस वाला ऑपरेशन आप यहाँ पर जो भी वैल्यू लिखेंगे वो इसका ब्लॉक होगा ना। यहाँ पर आप ब्लॉक अगर ज़्यादा स्टेटमेंट है तो आप ब्रैकेट लगा के लिखेंगे, तो उसके बाद आगे ब्रेक के थ्रू वो चीज़ें अगर ना भी लगाएं तो खैर ये वाली स्टेटमेंट सारी जान उनके बाद उसमें ब्रेक होना ही है। तो यहाँ पर ब्रैकेट डजंट मैटर, क्योंकि दो स्टेटमेंट लिखेंगे दो के बाद भी ब्रेक तो रन होगी ना। ब्रेक का मतलब ये है कि ये स्विच से बाहर आ जाएगा, ये ब्रेक जब रन होगी प्लस वाला ऑपरेंड परफॉर्म होगा, यहाँ जो स्टेटमेंट आपने लिखी होंगी वो सारी चलेंगी और उसके बाद फिर ये ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ हम अगर जस्ट लाइक मैं यहाँ पर कोई स्टेटमेंट एक लिख देता हूँ, प्रिंट एफ, यहाँ लाइक मैं कह देता हूँ कि गुड जॉब, गुड जॉब, ये मैं अपनी तरफ से एक डिस्प्ले दे देता हूँ कि ये परफॉर्म करने के बाद गुड जॉब कर दे और साथ एक ब्लैक स्लैश एन आ जाए। तो अब ये मैंने यहाँ पर लिखा है, मैं इसको अब रन करके एडिशन वाला ऑपरेशन परफॉर्म कराता हूँ और मैं देखता हूँ कि ये दोनों करने के बाद गुड जॉब भी साथ देता है कि नहीं देता। तो ये देखें मैं इसमें अब ऑपरेशन जो मैंने लिखा था वहाँ प्लस वाला लिखा था, तो मैं यहाँ प्लस वाला ऑपरेटर दे देता हूँ और यहाँ मैं 5 और एक नंबर दे देता हूँ लाइक 3। तो अब 8 के साथ गुड जॉब आना चाहिए, ये देखें 5 + 3 इज इक्वल टू 8 गुड जॉब एंड देन एग्जिट। तो इस तरह आप अगर कोडिंग सीखना चाहते हैं ना, तो आप कोई भी, जैसे ये मैंने अभी कोड सिंपल कॉपी किया और उसमें खुद से मैं चेंजिंग करके देख रहा हूँ। चेंजिंग इस तरह स्लाइड से चेंजिंग ना कि मुझे अगर उसकी अंडरस्टैंडिंग है, अब मुझे ये अंडरस्टैंडिंग थी कि यार ये जो केस स्टेटमेंट है जब ये प्लस वाला ट्रू होगा तो ये ब्रेक से पहले सारी रन होनी चाहिए, जो कि हमने थ्योरी में भी स्टडी किया है। तो अब मैंने ये देखने के लिए कि यार सारी रन होती तो मैं एक स्टेटमेंट और ऐड कर दूं ताकि मैं उसको चेक कर सकूं कि वाकई ये काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो मैंने यह क्या किया है कि एक स्टेटमेंट और अपनी तरफ से ऐड की, अब उसको रन करके देखा तो डेफिनेटली वो भी साथ रन हो रही है। अगर यहाँ पर ना होती तो फिर हमारी अंडरस्टैंडिंग हम दोबारा चेक करते कि यार हमने कहीं मिस्टेक तो नहीं की कि हमारे पास जो थ्योरी है उसमें कुछ और कहा जा रहा हो। तो इस तरह आप इसकी कोड की अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं अगर आप ये चाहते हैं कि आपको कोडिंग आ जाए तो। अब इसमें अब नेक्स्ट आगे कुछ और एग्जांपल भी इसकी देखते हैं, तो उसको भी चेक करते हैं कि वो किस तरह वर्किंग होगी। ये आगे सारा इसका इसमें लिखा हुआ है कि ये वही बातें सारी की जो हम इसको पहले डिस्कस करके आए हैं कि जैसे ही नेगेटिव वाला हम अगर इंटर करते हैं तो नेगेटिव वाला ट्रू होगा ऑपरेटर, तो केस जिसमें नेगेटिव लिखा हुआ है उसमें जो हमने प्रिंट एफ की स्टेटमेंट लिखी है वो स्टेटमेंट रन होकर उसका नेगेटिव का रिजल्ट दे देगा। तो इसमें ब्रेक स्टेटमेंट जो है उसको टर्मिनेट करने के लिए यूज़ होती है। अब हमारे पास नेक्स्ट एक प्रॉब्लम है, उसमें प्रॉब्लम क्या है कि सी प्रोग्राम टू प्रिंट नंबर ऑफ डेज इन अ मंथ यूजिंग स्विच केस। अब स्विच केस को यूज़ करते हुए
नंबर ऑफ डेज मंथ के अंदर जो आ रहे हैं उसको हमने डिस्प्ले लेना है। तो इससे पहले हम इफ एल्स वगैरह से भी ये काम कर चुके हैं, तो अब हम स्विच स्टेटमेंट यूज़ करेंगे, उसके लिए भी ये वाला कोड करेंगे। इसकी स्टेटमेंट आप देख लें, स्टेटमेंट लिखी हुई है, इसको पढ़ें, इसको अंडरस्टैंड करें। Write a C program to input month number and print total number of day in a month using switch case. इसी तरह C program to find total number of days in a month using switch case. Logic to print number of days in a month using switch case in C programming. बच्चे अक्सर ये क्वेश्चन करते हैं कि हम ये जो स्टेटमेंट या इस तरह की चीज़ें पढ़ रहे हैं तो इसका प्रॉब्लम किस तरह आ सकता है। तो बेटा प्रॉब्लम जो है वो कोई भी हो सकता है। तो उसको ये देखें, ये अब एक ही प्रॉब्लम है ना, कि आपने क्या करना है, प्रिंट नंबर ऑफ डेज इन अ मंथ यूजिंग स्विच केस। तो उसके प्रॉब्लम ये देखें, राइट अ सी प्रोग्राम टू इनपुट नंबर मंथ नंबर्स एंड प्रिंट टोटल नंबर ऑफ डेज इन अ मंथ यूजिंग स्विच केस। और यहाँ पर ये भी आप कहा जा सकता है कि इसका अल्गो लिखें या इसका फ्लो चार्ट भी ड्रा करें, ठीक है ना। तो इसका सूडो कोड लिखें। तो इस तरह प्रॉब्लम कोई भी हो, उस प्रॉब्लम की स्टेटमेंट इस तरह बनाई जा सकती है। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई बहुत बड़ा टास्क है कि आप इस तरह की अंडरस्टैंड भी ना कर सकें और बना भी ना सकें। तो यहाँ पर ये 3 तरह से इसकी स्टेटमेंट लिखी हुई हैं। अब इसके अंदर हमें सबसे पहले जो भी हमें प्रॉब्लम दिया उसकी स्टेटमेंट में हमें ये नज़र आ रहा है कि हमने नंबर मंथ के एंटर करवाने हैं यूज़र से, कि अगर साल में हमारे पास 12 मंथ होते हैं तो यूज़र अगर 12 इंटर करेगा तो 12th पे कौन सा महीना आ रहा है, उसके कितने डेज होंगे। तो हमारा जो प्रोग्राम है वो जस्ट डेज को प्रिंट करेगा। तो हमें पहले ये देखना होगा कि हर एक महीने के अंदर कितने कितने डेज पॉसिबल आते हैं या आ सकते हैं। तो इसमें हमारे पास फिक्स ही रहते हैं। तो इसमें हम उसके लिए फिर हमें टेबल एक यहाँ पर लिखा हुआ है उसका पता होना चाहिए कि जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर, इसमें 31 डेज होते हैं। फरवरी के अंदर 28 और 29 हो सकते हैं आफ्टर 4 ईयर। और अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर के अंदर 30 डेज होते हैं। तो ये हमारे पास 3 इसके अंदर कंडीशंस बन रही हैं। तो आप 1 बाय 1 केस के अंदर सबके ऊपर भी लगा सकते हैं या आप इसको कंबाइन करके भी कर सकते हैं। इनपुट मंथ नंबर फ्रॉम यूज़र, यूज़र से हमने मंथ नंबर लेना है। स्टोर इन सम वेरिएबल मंथ, उसको मंथ के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेना है। या आप इसकी लॉजिक बताइए कैसे इसको प्रोग्राम करेंगे। स्विच द वैल्यू ऑफ मंथ, डेट इज स्विच मंथ। अब स्विच के अंदर हम मंथ प्लेस कर देंगे और उसके बाद इसको मैच करेंगे विद केसेस। देयर कैन बी 12 पॉसिबल वैल्यूज choices of month from 1 to 12, hence write 12 cases inside the switch and one default। उसके अंदर अगर हमारे पास ये नहीं आ जाता तो उसके बाद प्रिंट 31 फॉर केस 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12। इसके लिए हम 31 प्रिंट करवा देंगे। बाकी 4, 6, 9, 11 के लिए हम 30 प्रिंट करवा देंगे। तो ये मंथ नंबर्स है ना। तो जिस तरह हमारे पास नवंबर जो है वो 11 पे आता है और सितंबर जो है वो 9th मंथ होता है, तो ये नंबर्स के साथ आ रहे हैं ना। इसी तरह फरवरी जो है वो 2 के ऊपर आता है, तो केस 2 अगर आएगा तो 28 या 29 को प्रिंट कर देगा। अगर इसके अलावा कुछ आता है डिफ़ॉल्ट के अंदर तो इनवैलिड इनपुट, प्रिंट इनवैलिड इनपुट आ जाएगा। तो अब इसको आगे कोडिंग इसकी देखते हैं। तो अब देखें, ये पहले वही इंक्लूड स्टैंडर्ड आईओ डॉट एच, उसके बाद मेन प्रोग्राम इंट मंथ, एक इंटीजर वैल्यू हमने मंथ के नाम से एक नंबर ले लिया। उसके बाद फिर यूज़र से हम ले लेंगे इंटर मंथ नंबर 1, 12। तो 1 और 12 के दरमियान मंथ नंबर इंटर करना है। यूज़र ने इसको बता दिया है कि इसके अलावा कोई और चीज़ ना वो लिखे, जनवरी ना लिखता जाए, तो वो इंटीजर की फॉर्म में हमें दे। तो यहाँ पर ये मंथ आ जाएगा, उस मंथ को स्विच में रखा, केस 1 आएगा प्रिंट 31 डे, केस 2 फरवरी है, उसके अंदर 28 और 29 आते हैं। इसी तरह ये सो ऑन बाकी सारे जितने भी महीने थे उन सब के हिसाब से ये 7th मंथ था, उसमें 31 डेज होते हैं। जिस तरह ये हमारे पास डेज होते हैं वो सारे हमने प्रिंट करवा दिए। और एट द एंड डिफॉल्ट के अंदर हमने ये लिख दिया कि इनवैलिड इनपुट, प्लीज इंटर मंथ नंबर बिटवीन 1 to 12। तो ये कोड है इसका, उसके बाद ये एंड हो जाएगा। अब इसको हम उसमें लेके जाते हैं, उसे रन करके देखते हैं कि इसका रिजल्ट जो है वो हमें किस टाइप का देता है। तो यहाँ से हम इसे कॉपी कर लेते हैं कोर्स को। तो ये कोड मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया। अब इसको हम इसमें मैं इसी के अंदर ही इसको पेस्ट कर देता हूँ।
ये देखें, अब इसको हम रन करते हैं। अब इसमें इंटर ईच मंथ, अब इंटर मंथ नंबर इंटर करना है। तो मैं यहाँ पर पहले वैलिड नहीं करता, इनवैलिड करता, लाइक 17। अब 17 तो इसमें नहीं है, तो मैं लेकिन इंटर कर देता हूँ। अब देखें, इनवैलिड इनपुट प्लीज इंटर मंथ नंबर बिटवीन 1 to 12, तो इसने ये बता दिए। अगर यहाँ पर मैं राइट इंटर करता हूँ, अब इसमें लाइक मैं 2 इंटर करता हूँ ताकि मुझे 28 29 जो है वो डिस्प्ले हो जाए, तो मैं ये 2 कर देता हूँ इंटर। ये देखें 28 और 29 डेज़, तो ये फरवरी का महीना है, तो उसके लिए उसने डेज़ बता दिए। तो ये हमारे पास सिंपल सी कोडिंग है, इसमें कोई ख़ास वो नहीं है, कॉम्प्लिकेशन नहीं है। लॉजिक टू प्रिंट नंबर्स, अब लॉजिक उसकी यहाँ पर आगे एक्सप्लेन की हुई है, तो लॉजिक डेफिनेटली सिंपल ही है। अब इसमें आप जैसे हमारे पास हमें ये पता है कि 31 किस किस के अंदर आ रहा था, 1 3 5 7 8 10 12। तो केस के अंदर आप यहाँ पर कुछ ना लिखें, लाइक ये देखें, ये केस 1 ट्रू होगा, तो केस 1 ट्रू होने के केस में ये वाली स्टेटमेंट रन होगी, ये नेक्स्ट केस रन हो जाएगा। इसको नेस्टेड केस भी हम कह सकते हैं, केस विद इन द केस। केस एक केस अगर ट्रू होता है तो उससे नेक्स्ट केस, उससे नेक्स्ट केस। अब ये देखें, अगर 1 ट्रू है तो फिर 3 को चेक करेगा कि इज इट 3, अगर 3 है तो फिर ये वाला भी ट्रू हो जाएगा। तो अगर 5 है तो 5 के साथ ये भी हमारे पास ट्रू हो जाएगा। तो मतलब इनमें से अगर कोई भी ट्रू हो जाए, ये सबके लिए है। मंथ जो इंटर किया था इसमें से अगर कोई भी ट्रू हो जाता है, 1 से लेके 1 3 5 7 8 10 12, तो ये प्रिंट करेगा 31 डे और उसके बाद ब्रेक। ये भी हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद फिर आगे हम नेक्स्ट जो है वो बाकी जो हमारे पास सेम आ रहे थे उनके साथ भी, अब यहाँ पर आगे कोड के अंदर थोड़ी चेंजिंग करके यही वाला काम किया हुआ है। तो हम इसको अब उधर ले जाते हैं, इसको भी रन करके इसको देखते हैं कि ये कैसे वर्क करेगा, सही वर्क करेगा या नहीं करेगा। तो ये हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं, इसी कोड के अंदर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, इसके ऊपर सेलेक्ट करके रिप्लेस हो जाएगा ना। ये देखें, अब इसमें क्या किया है, इसमें जस्ट हमारा कोड जो है थोड़ा सिंपल हो गया। देखें, पहले यूज़र से मंथ लिए, ये नंबर्स हमने इंटर करवाए, मंथ आ गया, मंथ यहाँ स्विच के अंदर पुट किया। इसको मैं थोड़ा जूम कर लूँ ताकि हमें नज़र आ जाए क्लियरली। ठीक है, सबसे पहले यूज़र से हमने नंबर मंथ के अंदर नंबर स्टोर करवा लिया, उसके बाद मंथ वेरिएबल स्विच में पुट किया। उसके बाद अब 31 डेज वाले जितने भी केसेस थे उन सबको क्लोज कर दिया, ग्रुप की फॉर्म में लिख लिया। अब 1 वाला पहले आ जाएगा, उसके बाद 3 5 7 8 10 12 31 डिस्प्ले होगा, ब्रेक। इसके बाद नेक्स्ट 30 वाले सारे 4 6 9 11 30 डेज, उसके बाद फिर ब्रेक। और फिर रिमेनिंग केस 2 था, उसमें 28 ब्रेक एंड डिफॉल्ट भी आ गया। अब इसको रन करके देख लेते हैं। अब इसमें अगर हम इंटर करते हैं, लाइक मैं इसमें इंटर कर देता हूँ 7, तो 7 में कितने 31 डेज। अब 7 हमारा कहाँ पे आ रहा है, अगर इसमें 1 देखें, 7 हमारे पास आ रहा था यहाँ पर, ये केस 7, ये इसमें कितने थे 31 डेज एंड देन ब्रेक। तो ये इस तरह भी आप इसकी कोडिंग कर सकते हैं, वेरी सिंपल। तो इसमें नेक्स्ट हमारे पास एक और एग्जांपल है। तो इसमें एक आया कि सी प्रोग्राम टू प्रिंट डे ऑफ अ वीक नेम यूजिंग स्विच केस। इसमें स्विच केस यूज़ करना है लेकिन डे ऑफ वीक जो है वो बताने हैं। तो इसका भी राइट है, सी प्रोग्राम टू इनपुट वीक नंबर 1 to 7 एंड प्रिंट डे ऑफ वीक नेम यूजिंग स्विच केस। अब आपने यहाँ पर नाम यूज़र को बताना है। यूज़र अगर 2 बताएगा तो आप ये बताएंगे मंडे स्टार्टिंग हम इसमें ले रहे हैं। अगर यूज़र 2 इंटर करता है तो आपका जो कोड है वो ये बताए कि 2 क्या है, ट्यूसडे है। अगर यूज़र 3 इंटर करता है तो वो क्या बताएगा, वेडनेसडे। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास 7 तक जितने भी इसके डेज बनते हैं उन सब के लिए आ जाएगा। तो इसके भी हमने स्विच केस के साथ ही यूज़ करना है। तो इसका जो लॉजिक क्या बनेगी, पहले इनपुट डे नंबर फ्रॉम यूज़र, उसको हम वीक के अंदर इंटर करवा लेंगे। स्विच द वैल्यू वीक, यूज़ स्विच वीक। उसके बाद फिर देयर कैन बी 7 पॉसिबल चॉइसेस ऑफ वीक 1 to 7। तो इसका मतलब है अगर केस 1 आता है तो 1 का मतलब है कि प्रिंट मंडे, अगर 2 आता है तो ट्यूसडे एंड सो ऑन, प्रिंट संडे फॉर 7। तो ये वेरी सिंपल है, इफ एल्स यूज़ किया जा सकता है, केस स्विच केस के थ्रू हम बड़ी इजी से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं और
अब देखें यहाँ पर कोड हमारा स्टार्ट हुआ है, उसके बाद फिर यूज़र से हमने नंबर लिए और आगे केस 7 केस यूज़ किए और उसके नंबर जो हैं वो यूज़र को बता दिए। यहाँ तक इसका कोड आ जाएगा। इसको हम कॉपी करते हैं और अपना जो कोड है उसी के अंदर ले जाते हैं। ये देखें, ये मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अब इसको अंडरस्टैंड करें तो ये देखें, ये पहले सबसे पहले यूज़र से आपने प्रिंट वीक नंबर 1 to 7 और यहाँ स्कैन एफ के थ्रू वीक के अंदर नंबर लिया, स्विच में वीक पुट किया, केस 1 प्रिंट ऑफ मंडे, उसके बाद ब्रेक, केस 2 ट्यूसडे ब्रेक, उसके बाद केस 3 वेडनेसडे ब्रेक, केस 4 थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, डिफॉल्ट इनवैलिड इनपुट, प्लीज़ इंटर वीक नंबर बिटवीन 1 to 7 तो एंड देन क्लोज। इसको अगर रन करते हैं तो आपके पास ये कोड भी बड़ा इजी है, जिसको भी आप रन करके देख सकते हैं। तो मैं वीक नंबर है तो लाइक मैं वीक नंबर यहाँ पर दे देता हूँ 9। अब 9 तो वीक में है ही नहीं, तो इसका मतलब इनवैलिड आना चाहिए। ये देखिए इनवैलिड आपके पास इनपुट का बता दिया उसने। ये वाला मैसेज है वो डिस्प्ले में आ गया, ये जो आपने लिखा हुआ है। तो क्या आपके पास नंबर जो है वो नंबर की फॉर्म में होने चाहिए और 1 और 7 के दरमियान आने चाहिए। अच्छा, मैं यहाँ पर कैरेक्टर एंटर करता हूँ तो फिर क्या करेगा, लाइक मैं यहाँ पर कैरेक्टर एंटर कर देता हूँ तो कैरेक्टर पे ये प्रोग्राम क्या करता है, मैं ए एंटर कर देता हूँ, लेकिन इस पर भी उसने इनवैलिड दे दिया। तो इसका मतलब कि जैसे आप इंटीजर वैल्यू देंगे 1 और 7 के दरमियान, तभी वो हमारा जो कोड है वो वर्क करेगा। मैं लाइक अब इसमें दे देता हूँ 7, तो 7 पे संडे आ जाएगा, या इसमें मैं 5 दे देता हूँ तो 5 पे मेरे पास क्या है फ्राइडे, तो फ्राइडे इसमें फ्राइडे इज़ अ गुड डे। तो ये इस तरह कोई भी मैसेज भी साथ आप डिस्प्ले में ले सकते हैं। तो उसके बाद अब नेक्स्ट हमारे पास एक और एग्जांपल है, सी प्रोग्राम टू चेक वोवल और कॉन्सोनेंट यूजिंग स्विच केस। स्विच केस को यूज़ करते हुए आपने वोवल वगैरह बताने हैं। तो ए ई आई ओ यू हमारे पास जो करैक्टर्स हैं ये सारे वोवल होते हैं, इसके अलावा जो बाकी होंगे वो सारे वोवल नहीं होंगे या कॉन्सोनेंट होंगे। तो इसमें अब क्या करना है कि आपने यूज़र से सी एच जो आपके पास एक CHAR वेरिएबल के अंदर करैक्टर यूज़र से ले लेना है। उसके बाद फिर हमारी पॉसिबिलिटीज़ आ जाएगी कि हमारे पास अब इसमें यूज़र जो है वो कैपिटल भी इंटर कर सकता है, जिसका मतलब है कि टोटल जो वोवल हमारे पास लेटर्स हैं वो 5 हैं। तो अगर इनके आप कैपिटल देखें तो कैपिटल भी 5 ही डेफिनेटली होंगे, तो हमारे पास ये टोटल बन जाएंगे 10। तो हमारे पास 10 पॉसिबिलिटीज़ होंगी जिसको हमने चेक करना होगा। तो आप 10 इसमें केसेस यूज़ कर सकते हैं स्विच केस के थ्रू, या इसमें अगर रिटर्न नहीं करना है तो एक के अंदर भी हम ये 2 काम अभी देख लेते हैं आगे इसको किस तरह हम प्रोसीड करवा सकते हैं। तो ये पहला कोड लिखा हुआ है, इसको हम लेके चलते हैं उसमें कंपाइलर में और इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि ये कैसे वर्क कर रहा है। तो जस्ट हमने जैसे ट्रू होगा तो हमने वावल प्रिंट करवा देना है। मेरा नहीं ख्याल कि इतना ये भी मुश्किल चीज़ है कि आपने जैसे ही आपको नंबर मिलता है तो आप उसको वावल प्रिंट करवा दें। तो ये हम इसको कोड को ले आए हैं। तो अब इसमें देखें, पहले करैक्टर CHAR हमने एक वेरिएबल करैक्टर एक डिक्लेयर कर लिया। अब उसके बाद हमने क्या करना है, यूज़र से अल्फ़ाबेट इंटर करवाना है। तो जैसे अल्फ़ाबेट इंटर करेगा तो उसको हम CH वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा लेंगे। CH हमने करैक्टर ऑलरेडी डिक्लेयर किया हुआ था, तो उसके अंदर हम यूज़र से वैल्यू जो है वो ले लेंगे। तो यहाँ पर करैक्टर के अंदर यूज़र से हमने वैल्यू ले ली और उसके बाद फिर हमारा जो कोड है वो आगे प्रोसीड करेगा। तो स्विच के अंदर हमने CH वेरिएबल लिख दिया, ये देखें, और उसके बाद अब हमारे पास CH जो यूज़र ने एंटर किया हुआ है वो कंपेयर होगा आगे केसेस के साथ। अब देखें, अगर आप केस को चेक करें तो ये केस इसमें ए लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि यूज़र ने स्मॉल ए एंटर किया तो डेफिनेटली वो भी वॉवल ही है। इसके बाद आगे फिर ये प्रिंट करने के बाद ब्रेक हो जाएगा कि यूज़र ने नंबर दिया, डेफिनेटली एक ही इंटर करना है। इसी तरह अगर आगे हम देखें तो ये ई के साथ आ जाएगा, ये भी हमारे पास तो डेफिनेटली वॉवल ही है, तो इसको भी ये प्रिंट करेगा और उसके बाद क्लोज हो जाएगा। इसी तरह ये बाकी सारे यहाँ पर आप देखते जाएं कि ये ए आई आ जाएगा, फिर उसके बाद ये ओ है, फिर उसके बाद यू है, और उसके बाद फिर अब ये टोटल 5 हो गए, 1 2 3 4 और 5, AEIOU। अब उसके बाद इनके कैपिटल, ये देखें, ये कैपिटल ए, कैपिटल ई, कैपिटल आई, कैपिटल ओ एंड कैपिटल यू, तो ये सारे आ गए। तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास अब जितने भी थे उसने डिस्प्ले में दे दिए। तो यहाँ पर जितने भी आपके पास नंबर्स आएंगे वो सारे हमारे पास
डिस्प्ले में वो दे देगा कि कौन कौन से हमारे पास वॉवल आ रहे हैं या वॉवल नहीं आ रहे। अब इस कोड को हम रन करते हैं, तो इसको मैं अगेन जूम कर दूं ताकि आपको यहाँ पे नज़र भी आ जाए। देखें ये केस के अंदर लिखा हुआ जैसे हम पहले भी देखा था हमने। इसको अब हम रन करते हैं, तो मैं यहाँ पर जो नंबर इसमें अल्फ़ाबेट देना है, मैं पहले वावल नहीं देता, लाइक मैं इसमें जी दे देता हूँ, जी इज़ नॉट अ वावल। तो ये देखें ये दूसरा बता दिया उसने। इसी तरह अगर मैं यहाँ पर वावल इंटर करता हूँ तो मुझे मैं लाइक आई जो है वो कैपिटल इंटर कर देता हूँ, तो मैंने ये कैपिटल आई इंटर कर दिया, ये देखें वावल उसने बता दिया। तो वेरी सिंपल कोड है, तो इसमें हम ये वाला काम भी कर सकते हैं। तो यहाँ अभी मैं कुछ एग्जांपल हैं, मैं उनको जस्ट स्टेटमेंट बता के आगे रन करूँगा। मैं यहाँ कोड स्किप कर रहा हूँ, तो ये कोड आप लोगों के लिए है कि आपने इसको होम असाइनमेंट भी कह सकते हैं आप। तो इसको आप लोगों ने करना है और करके मुझे फिर ईमेल करनी है और शेयर करना है, ठीक है। तो इसमें मैं थॉरली बता देता हूँ। अभी नेक्स्ट हमारे पास ये इकट्ठा भी हम इसको दे सकते हैं, अगर ये सारे आ जाएँ तो ये वॉवल हैं, अदरवाइज़ नहीं होंगे, तो इस तरह भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो देखें सी प्रोग्राम टू फाइंड मैक्सिमम बिटवीन टू नंबर्स यूजिंग स्विच केस, ये आपके लिए एक प्रोग्राम है, दोबारा सुन लें। सी प्रोग्राम टू फाइंड मैक्सिमम बिटवीन टू नंबर यूजिंग स्विच केस। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा स्पीड के साथ इसको पास करूँगा, तो अगर किसी को नज़र आ जाएगा तो ओके। अच्छा नेक्स्ट आप देखें, सी प्रोग्राम टू चेक इवन और ऑड नंबर यूजिंग स्विच केस, ये भी आपने प्रोग्राम करके देना है कि इवन और ऑड नंबर चेक करना हो तो स्विच केस को हम यूज़ करते हुए कैसे कर सकते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ गया सी प्रोग्राम टू चेक पॉजिटिव नंबर और ज़ीरो यूजिंग स्विच केस, ये भी आपका एक होम असाइनमेंट का क्वेश्चन है। इसी तरह आगे हमारे पास एक और है, ये फाइंड ऑल रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग स्विच केस। तो यहाँ तक आपने ये काम करना है। तो ये प्रॉब्लम जो भी मैंने स्टेटमेंट की फॉर्म में बताए हैं, ये आपकी होम असाइनमेंट है, इसको आपने करना है लाजमी। और इसके अंदर अगर कोई क्यूरी हो तो वो फिर बताइएगा, तो इसको हम इंशाल्लाह फिर डिस्कस कर लेंगे। तो लेकिन ये आप मुझे ईमेल करेंगे मेरे ईमेल एड्रेस के ऊपर, इसको आप बेशक पेपर वर्क कर लें, पेपर वर्क करके उसका इमेज ले लें। अगर आप कोडिंग उसकी करते हैं तो कोडिंग के साथ लॉजिक कैसे फ्लो कराएंगे उसको डेफिनेटली रिटर्न में भी बताएंगे। तो इसके आपने एक पीडीएफ फाइल जनरेट करनी है जो आपके नेम और एरर नंबर के साथ होगी, तो साथ आप सेक्शन भी अपना उसमें नेम के अंदर भी बताएंगे और टाइटल पेज भी साथ लगाना है। तो ये मुझे ईमेल करें, उसके बाद फिर इंशाल्लाह अगर उसमें कोई मसले होंगे तो वो भी हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। पहले आप सबमिट करवाएंगे इसको। जज़ाकल्लाह।